डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर एक डाइपोल है, इधर आपका माइनस क्यू चार्ज है, इधर आपका प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों डाइपोल के बीच में कितनी डिस्टेंस है, दैट इज 2L इसकी डिस्टेंस है। तो देखो इस पर, इस वाले चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, राइट की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किधर मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, QE, और माइनस क्यू चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, इस तरफ, इस पे फोर्स भी कितना होगा, QE। तो एफ नेट कितना होगा इस पर, एफ नेट बताओ, एफ नेट कितना होगा, 0। अच्छा, टॉर्क नेट कितना होगा, क्या इस पे टॉर्क लग रहा है अभी? नो सर। इस पे टॉर्क भी नहीं लग रहा है। तो टॉर्क नेट भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मैंने इस डाइपोल को पकड़ के थोड़ा सा रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, मान लो डाइपोल अब यहां पर ऐसे रखा हुआ है, नेक्स्ट वाले फिगर में देखो, आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इधर माइनस क्यू चार्ज, इधर प्लस क्यू चार्ज। मान लो मैंने इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, इधर इस वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा इस तरफ, QE, और इस वाले चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, दैट इज QE। और दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी, 2L। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी, 2L। तो अब इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस डाइपोल पे QE इस तरफ लग रहा है, माइनस QE इस तरफ लग रहा है, तो अभी भी नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। तो टॉर्क नेट 0 नहीं होगा, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, इसको फाइंड करते हैं हम लोग। तो टॉर्क बराबर आपको पता हो, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन, कोई भी एक फोर्स ले लो और उन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली। तो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स, दोनों फोर्सेस इक्वल है, QE QE, कोई भी एक फोर्स ले लो QE। अब देखो ये 2L है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। मान लो ये परपेंडिकुलर मतलब उसको बोल देते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोल देते हैं D। तो D अपॉन 2L साइन, 2L इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D इक्वल टू हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा यहां से, 2L साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा। अच्छा, ये जो डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट P बराबर कितना होगा, Q इंटू 2L। तो मैं यहां पे लिख दूंगा टॉर्क इक्वल टू Q इंटू 2L, क्या बन जाएगा ये, सॉरी Q इंटू 2L क्या बन जाएगा, ये आपका P बन जाएगा, तो PE साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा, PE साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, थीटा आपका देखो डाइपोल मोमेंट किधर है, इस तरफ, माइनस Q से प्लस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखो कैसे रोटेट होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज। तो इस पे डाइपोल मोमेंट है इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो P से E की तरफ आ रहा है ये, P क्रॉस E। तो टॉर्क इक्वल टू मैं लिखूंगा P क्रॉस E वेक्टर।
टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P क्रॉस E वेक्टर। आया कुछ समझ में? यस सर। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट। डायपोल ऐसे इधर है माइनस क्यू, इस चार्ज का भी मास होता है कुछ ना कुछ, इधर m, इधर प्लस q, और इधर भी मास कितना होगा m होगा। सपोज करो ये अभी एंगल बना रहा है कितना 53 डिग्री, 53 डिग्री बना रहा है एंगल। मुझे फाइंड करना है इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा, अल्फा। एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन? क्या मैं इसका टॉर्क निकाल सकता हूं? टॉर्क कितना होगा जल्दी बोलो। पीई साइन अभी निकाला था P साइन थीटा, PE साइन थीटा। ठीक है, डिस्टेंस 12 ले लो इसके बीच में। P की जगह लिखूंगा Q इंटू 12, E की जगह लिखूंगा मैं E नॉट, और लिखूंगा साइन 53। टॉर्क आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा होगा, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है वहां पे, आई अल्फा। आई क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये इस एक्सिस के अलोंग घूम रहे हैं, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका? कोई m पार्टिकल है, वो r डिस्टेंस पे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर। यस सर। अगर दो पार्टिकल है तो एम आर स्क्वायर बाय 2। 2mr स्क्वायर, अच्छा 2m I1 प्लस I2। तो यस यहां पर भी क्या हो रहा है, दो पार्टिकल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम आई आर अल्फा। आई की वैल्यू लिखूंगा 2m, और r कितना है यहाँ पे l, इंटू अल्फा Q12 E नॉट साइन 53 कितना होता है 4/5। तो यहां से एक l से l कैंसिल, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2 से 2 कट गया, 4/5 QE नॉट ml। क्या ये आंसर है? सही है क्या? कैलकुलेशन चेक कर लो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी पे नेट फोर्स कितना, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा सर। और नेट टॉर्क कितना होगा, वो तो डिपेंड करता है कैसे रखा है। नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या वो कंपलसरी नहीं है? सर अगर इक्विलिब्रियम पर है तो नेट टॉर्क भी क्या होगा बेटा, 0 होगा। बॉडी कब इक्विलिब्रियम पे होती है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, एफ नेट तो 0 होना चाहिए, प्लस टॉर्क नेट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल अनस्टेबल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, एफ नेट 0 एंड टॉर्क नेट भी 0। अभी तक आप लोग पढ़ते हुए आए होंगे शायद कि एफ नेट 0 होना चाहिए, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क नेट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एक
चार्ज को मैंने यहाँ पे रखा माइनस क्यू को और प्लस क्यू को इधर रखा, इस पे क्यू लग रहा है फोर्स इधर, इस पे क्यू फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है। डाइपोल को, डाइपोल मोमेंट इसका माइनस पी क्यू से लेके पी इस तरफ। अब इसको मैंने क्या करा, थोड़ा सा रोटेट कर दिया ऐसे करके, तो ये ऐसे करके एंगल बना देगा, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, इसे फोर्स लगेगा इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर। मैंने थीटा ऐसे रखा, तो क्या टॉर्क लगेगा इस पे, क्या होगा, ये वापस से अपनी पोजीशन पे आएगा क्या? नो सर। डाइपोल पहले ऐसे रखा हुआ था, इसको ऐसे घुमा दिया, तो क्या वापस से सीधा होगा, ये घूम जाएगा? डाइपोल ऐसे रखा था, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो इधर वाला फोर्स तो इधर ही लगेगा और इधर वाला फोर्स इधर लगेगा, तो वापस को क्या करेगा, ऐसे घुमा देगा। यस सर। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? सर जो स्टेबल वापस अपनी इक्विलिब्रियम, जगह पे हाँ, तो ये किस तरह का इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे थीटा कितना होगा? थीटा क्या था? एंगल बिटवीन, हाँ, तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री होता है, मतलब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो आपका इक्विलिब्रियम जो होता है वो स्टेबल होता है। अब अगर ये अपोजिट हुआ, प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और माइनस क्यू लगेगा इस तरफ। अब अगर इसको पकड़ के मैं घुमा दूं, तो ये वाला चार्ज प्लस क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू इधर आ गया, इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये इस केस में क्या हो जाएगा, क्या पूरा रोटेट हो जाएगा ये। जैसे ये डस्टर है, इसको मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, फिर एकदम से ये ऐसे रोटेट हो जाता है, तो क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा। यस सर। तो क्या ये वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है, या पूरी पोजीशन ही चेंज कर रहा है? ये वापस से अपनी पोजीशन पे थोड़ी आएगा, ये माइनस क्यू यहां पर थोड़ी आएगा, ये तो माइनस क्यू इधर चला जाएगा। तो किस तरह का इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे थीटा कितना है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो थीटा यहाँ पर होगा कितना, 180 डिग्री। थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। आया समझ में? यस सर आया। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था डाइपोल हमारा। मान लो कोई डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और मैंने इसको स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट किया, कोई डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, माइनस क्यू इस तरफ, प्लस क्यू इस तरफ, ठीक है, और इसको मैंने स्मॉल एंगल से रोटेट किया ऐसे करके, प्लस क्यू ऐसे। ये कौन से इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। इसका मास भी है m,
इसको स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट किया गया, ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो इसमें मास भी है, तो क्या करेगा, ये वापस से अपनी पोजीशन पर आएगा, लेकिन ड्यू टू मोमेंटम ये अपनी पोजीशन पे थोड़ी रुक पाएगा वापस से, तो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा इस तरह से। ठीक ये है क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो देखो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू होता है माइनस सी थीटा, जो टाइम पीरियड होता है जब कोई एंगुलर एसएचएम हो रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, आई बाई सी आएगा यहाँ पे। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सी क्या है आपका, सी है आपका क्या बोलते हैं उसको, मोमेंट ऑफ, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सी को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सी है आपका, मतलब जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसी तरह से ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा ही है।